एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार है। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? शायद यह कर दिखाया है उस मोदी सरकार ने। पहली बार मैंने इस रेलवे स्टेशन देखा, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन इससे पहले रेलवे स्टेशन के हालत क्या रहते थे आपको पता है? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। जैसे जूता गंदा होता ना, शर्ट साफ होता, जूता गंदा होता, वैसा होता था। मोदी जी हमारे देश के लिए आन मान शान है। हाँ, रेट भी बहुत कम है और दूसरी बात ये कि ट्रेन से बहुत नज़दीक होने का पैसेंजर को बहुत बहुत फ़ायदा है। मुझे आज ही मेरे ख्याल में ऐसा स्टेशन भारत के हर स्टेशन पे हो। दीवार पर पीक है तो वे पहचान दिलाती थी कि यह सरकारी किसी भी विभाग की दीवार है। मैं तो ये चाहता हूँ भैया कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में उन जैसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। एयरपोर्ट से भी अच्छा लगता है यहाँ तो है? देश बदल रहा, बहुत आगे बदल रहा, वो तो चांद तक पहुँच गए देश तो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मोदी सरकार आने के बाद में कुछ लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सुनने के बाद में लोग अक्सर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ने सबको बेच दिया। आज उन्हीं लोगों के आंखों से चश्मा हटाने के लिए, उस पर्दे को हटाने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं, लेकर के पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि आप हमारे पीछे देखिए जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, खूबसूरत सी जो बिल्डिंग है, आज से लगभग 2 वर्ष पहले इस बिल्डिंग का नाम, इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम बदला गया तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। बस आप इधर मुड़ जाइए और तस्वीर देखिए कि यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आपको दिखने में एक एयरपोर्ट जैसा दिखाई देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ में बना यह रेलवे स्टेशन लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो निजीकरण के तहत में आता है, जो निजी कंपनी की इसमें देखभाल के लिए इसको रखा गया है। अगर मैं बताना चाहूँ तो यह रेलवे स्टेशन फिलहाल में बंसल ग्रुप के हवाले है। साफ सफाई की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो हाई टेक्निक सुविधाएं हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। इस बिल्डिंग को इस तरह से तैयार किया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में 4 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग से यात्रियों को निकाला जा सकता है। आप देखिए इसके बाहर साफ सफाई देखिए। मैं नीचे टाइल्स दिखाना चाहूँगा आपको कि शायद आपको लगेगा कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। इस तरह की यहाँ पर साफ सफाई दिखाई दे जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाई दे जाएगी, कहीं भी गंदगी का ढेर नहीं दिखाई देगा। आपके आंखों से वो पर्दा हट जाएगा जो अक्सर भारतीय रेलवे के तौर पर देखा जाता है, रेलवे स्टेशन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसको एक जर्मन के रेलवे स्टेशन के तरह डिजाइन किया गया है। अब आज आपको लिए चलेंगे इसके अंदर की सुविधाओं को, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में आखिर एक यात्री को, खासतौर पर रेलवे के यात्री को क्या मिलता है, क्या उसको सुविधाएं मिलती हैं और कितना असर आया। क्या इससे पहले वास्तव में ही भारतीय रेलवे स्टेशन ऐसे हुआ करते थे जैसा कि आपको आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल का दिखाई दे रहा है? आइए आपको लिए चलते हैं। इस रेलवे स्टेशन प्रवेश करने से पहले आप सबसे पहले देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पर इंडियन टी हाउस। जैसे कि आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बाहर आपको चाय नाश्ते की व्यवस्था के लिए आपको अलग अलग हाउस मिल जाते हैं, अलग अलग कंपनियों के स्टॉल मिल जाते हैं, जिससे स्टॉल को देखने के बाद में आपको लगेगा, हालांकि इनके प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन सुविधा के तौर पर यहाँ पर इंडियन हाउस, जो टी इंडियन हाउस है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद में आप इसमें एंट्री करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार आप देखिए किस तरह से साफ सफाई के साथ में, स्वच्छता के साथ में, जो कि एक शीशा लगे हुए हैं, ग्लास लगे हुए हैं, इसमें आप प्रवेश करेंगे और सामने एक ऊपर देखिए भव्यता के साथ में बड़ा सा पंखा आपको, जो एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना रहता है, वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप एक एक से देखिए, इसका उद्घाटन मैं आपको दिखाना चाहूँगा खास तौर पर, क्योंकि यह 3 भाषाओं में यहाँ पर, जब नरेंद्र मोदी ने 2021 के अंदर 15 नवंबर को जब इसका उद्घाटन किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, तो यहाँ पर 3 ये जो पट्टिकाएं लगाई गई, जिसको सबसे पहले हिंदी, उसके बाद में आपने संस्कृत में रखा गया, उसके बाद में इंग्लिश में, यानी कि 3 यहाँ पर पट्टिकाएं लगाई गई और इसका जो शुभारंभ किया गया, देश को समर्पित किया, यहाँ की जनता को समर्पित किया गया। अगर मैं उधर दिखाना चाहूँगा आपको, है सबसे पहले जो हमने बाहर देखा टी स्टॉल दिखाया हमने। टी स्टॉल के बाद में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट दिखाई देगा, जो 24/7 आपको यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर खाने की, नाश्ते की अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इसके साथ में पीछे हम आपको काउंटर दिखाना चाहूँगा। पीछे आपको टिकट काउंटर मिलेगा, पूछताछ इंक्वायरी के लिए आपको ये काउंटर मिलेगा और यहाँ
से टिकट जो अलग अलग जाने की यहाँ से यात्रा करने के वाले जो लोग हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है और इसके साथ में सुरक्षा के लिए ये मशीनें लगाई गई हैं। इसके बाद में जांच के बाद में इसमें प्रवेश किया जाता है। इसमें ये हमें घुमाएंगे। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मेहरा। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? जी मैं एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र हूँ। जी, तो आज आप हमें इस रेलवे स्टेशन को दिखाने वाले हैं, घुमाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस रेलवे स्टेशन के अंदर क्या बेहतर है। तो ले चलिए, किधर ले चलते हैं आप? फर्स्ट फ्लोर से चलते हैं। यहाँ पर मेजनाइन फ्लोर पर डोरमेट्रीज, रिटायरिंग रूम्स और देसी चाय का एक रेस्टोरेंट है। वो सारी सुविधाएं दी गई है। जैसे कि कोई भी पैसेंजर आता है, नाइट स्टे करना है या कुछ भी अदर चीज़ है, तो आराम से बैठकर स्टे कर सकता है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आनंद ले रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। ये आपके स्वचालित सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ अक्सर आपको किसी आपने मॉल में देखी होंगी या फिर आते जाते हुए बड़े बड़े आपने जो मॉल होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। सर क्या नाम है आपको? जाकिर हुसैन। कैसा लगता है, क्योंकि इतना वर्ल्ड क्लास? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पहली बार मैंने इस रेलवे स्टेशन देखा, बहुत मजा आता है। लगता है कि एकदम एयरपोर्ट जैसा फील आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहाँ से बेटर ऊपर लगता है। ऊपर लगता है, बिल्कुल ऊपर भी जाएंगे। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, ऐसा लगता है इसे देखने नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। क्यों ऐसा किया मालूम है? मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितना जल्दी काम होता है, जैसे ये रेलवे स्टेशन मेरे सामने बना है और ये सरकारी होता है ना, 20 साल लगता है कम से कम, ये 2 साल में बना है। लेकिन इससे पहले रेलवे स्टेशन के हालत क्या रहते थे आपको पता है? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। जैसे जूता गंदा होता है ना, शर्ट साफ होता है, जूता गंदा होता, वैसा होता था। अभी बहुत बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन है, बहुत मज़ा आता है चलने में। तो मोदी जी ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत खुश हैं। कुछ कहना चाहें? मोदी जी हमारे देश के लिए आन बान शान है। जी सर, इतना ही ये कहना चाहेंगे, कम ही शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इधर जो है आपको शानदार देखिए मिल जाएंगे, रिटायरिंग रूम्स मिल जाएंगे यहाँ पर। विश्राम कक्ष, देखिए सामने देखिए विश्राम कक्ष का, इसमें बकायदा रेट लिस्ट रखी गई है। जरा अलग अलग बताइए। रिटायरिंग रूम का है अपना 12 आवर्स का 800 रुपये और अपना डोरमेट्रीज का है 500 रुपये 12 आवर्स का। और अलग अलग आपको जैसे पैसेंजर को 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे अलग अलग स्टे करना है, तो उस हिसाब से काउंटर से स्लिप कटवा के स्टे कर सकता है। दिखा सकते हैं विश्राम घर। विश्राम घर आप और देखिए, विश्राम घर यहाँ पर बाहर सीनरी भी इनकी लगाई गई है कि अंदर किस तरह की व्यवस्था आपके ठहरने की हैं। तो मुझे लग रहा है बेहतर यहाँ पर एक रिसेप्शन से दिखाया गया है। यहाँ पर रिसेप्शन के यानी कि विश्राम के साथ में यहाँ पर अगर वेट करना है थोड़ी देर आपको, तो शानदार ये सोफा सेट रखा गया है। इसके साथ में मैं आपको विश्राम कक्ष में किसी भी एक विश्राम कक्ष को आप हमें दिखाइए। अब आपको विश्राम कक्ष में लिए चलता हूँ जो इस रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे, जिसका अलग अलग रेट अभी हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया था। 1200 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये अलग अलग जो स्थिति जो बताई थी। ये कक्ष है। आप मैं अभी भी इसमें विश्राम यात्री कुछ कर रहे हैं और पहले मैं इनसे बाद में बात करूं, इससे पहले आपको मैं स्थिति दिखा दूं। नीचे देखिए, इसमें शानदार टाइल्स लगी हुई हैं, 2 चेयर रखी हुई हैं, बीच में मेज भी दिया गया है, शानदार डबल बेड दिया गया है और उधर एक टेलीफोन कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। और इधर आपको ये वॉशरूम देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि अक्सर यहां पर लैट्रिन बाथरूम में जब जाते हैं सबसे ज्यादा गंदगी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ही मिलती है। लेकिन ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन भोपाल कमलापति जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर का ये आप लैट्रिन बाथरूम देखिए, इसमें साफ सफाई देखिए, कहीं भी गंदगी का आपको दाग दिखाई नहीं देगा। शानदार शावर लगाया गया है, इधर ऊपर देखिए गीजर लगाया गया है, शीशा और साथ में यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए और ये डिटॉल का ये भी रखा गया है। इधर एक शीशा लगाया गया है, यानी कि ड्रेसिंग से यानी कि आप सजने संवरने में आपको मदद करेगा। और शानदार एक साथ में अलमारी भी यहाँ पर डोर जो है सामान रखने के लिए ये रखी गई है, जिसमें एक रजाई गद्दा ये भी रखा गया है, जो मुझे लग रहा है यात्री इसमें बैठे हुए। एक एलईडी भी रखा हुआ है, इधर देखिए, इसमें एलईडी न्यूज़ देखने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। सर क्या नाम है आप? लेकिन बेचने का मतलब ये नहीं था, इससे पहले ये हबीबगंज था और अब कमलापति रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहाँ की सुविधाएं आपको देख करके, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आपको देख करके लगेगा वास्तव में आप किसी आप देखिए धमकता हुआ चमकता हुआ नीचे आपको पत्थर दिख जाएगा। अब आपको दूसरी मंजिल की तरफ लिए चलते हैं। पीछे काउंटर हम नहीं दिखाना चाहेंगे और आपको ऊपर की तरफ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी साथ में हैं। अच्छा, इधर दिखाना चाहेंगे आपको जी, क्या है? डोरमेट्री से यहाँ पर मेल फीमेल अलग अलग बनाए गए हैं। फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग गई है, ये अपने लिए है। पुरुष
ये पुरुष शयन कक्ष बनाया गया है। अरे वाह, ये एक कॉमन रूम कह सकते हैं जिसमें अलग अलग एक बेड रखा गया है, बिस्तर रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो यात्री ठहरते हैं, पूरा एयर कंडीशनर है, पूरा एयर कंडीशन में है। आप देखिए कितना शानदार साफ सफाई, बीच में आपको ये टेबल और ये न्यूज़पेपर के लिए, ये पढ़ने के लिए जगह दी गई है, कंबल हर बेड पर रखा हुआ है। और हम यही आप अचानक से जब आते हैं हम तो दिखाते हैं, तो आज हम दिखा रहे हैं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो सरकारी, जो चाहे वो रेल हो, चाहे वो अदर कोई से विभाग हो, जब मोदी सरकार उसे प्राइवेट में ले जाती है, उसका प्राइवेटीकरण करती है, निजीकरण करती है, तो इसका जब लोग विरोध करते हैं तो सवाल खड़ा होता है। आज हम ऐसे ही लोगों को ही खास तौर पर ये वीडियो दिखाने के लिए आए हैं कि आप देखिए क्या बदला है इससे पहले हबीबगंज में और आज के कमलापति रेलवे स्टेशन में क्या बदला है। सर क्या नाम है आप? तो इस सुविधा को कितना समुचित मानते हैं आप? बहुत समुचित मानते हैं जी, बहुत अच्छा मानते हैं। बिकॉज हम बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, ट्रेन हमें पकड़ना है, आने जाने कन्वीनियंस, ऑटो वाले रात में मनमाना तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्या, हम स्टेशन पे अपने टाइम से आ गए, अपनी आराम भी कर सकते हैं, जब हमें ट्रेन पकड़ना है वो अपने टाइम से निकल सकते हैं। कभी जो लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं, या तो फिर जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनको इस चीज़ को समझ करके और अच्छा करने की कोशिश की जाए, तब तो बेटर है। अदरवाइज जो है विरोध करना गलत बात है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अक्सर जब हम किसी भी शहर में जाते हैं, रेलवे जब हमें रेल पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, तो उसके साथ में क्या होता है कि हम कोई होटल ढूंढते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। वो कितनी दूर होटल है, कितना पास में है, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितना पैसे लेगा। कई बार हम ठगी का शिकार हो जाते हैं, हम ठगी महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से सुविधाएं हमें दिख रही हैं, साफ सफाई यहाँ पे हमें दिख रही है, कहीं भी कोई गंदगी नजर नहीं आती है। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुंडलिक इंगले। तो आप तो अखबार का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस जो कॉमन रूम है यहाँ पर जो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, लगता है कि आप किसी सरकारी रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कमरे है, बेड है। हाँ, रेट भी बहुत कम है। और दूसरी बात ये कि ट्रेन से बहुत नज़दीक होने का पैसेंजर को बहुत बहुत फ़ायदा है जी। क्योंकि अगर मैं कोई लॉज पे जाता ठहरने के लिए, तो वो लॉज कहाँ है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पैसेंजर हूँ, और कहाँ है पता नहीं, और वो लॉज वाले कैसे क्या रेट, सही रेट पे दे रहे या नहीं दे रहे, ये बात रहती है। और यहाँ पे रेट फिक्स है, रेट बोर्ड है और नज़दीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज ही मेरे ख्याल में ऐसा स्टेशन भारत के हर स्टेशन पे हो, ऐसा चाहते हैं आप? चाहते हैं। फिर वो प्रधानमंत्री की हो, अपनी सरकार की हो, जिसकी भी हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप मानते हैं मेरा देश बदल रहा है? बहुत बदल रहा है, बहुत बहुत बदल और रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम यही आपको दिखा रहे थे कि वास्तव में मैं अपनी अगर खुद बात करूं तो मैंने इससे पहले कभी भी रेलवे स्टेशन पर इस तरह का नज़ारा नहीं देखा। जब भी देखा तो इतना ज़रूर देखा कि अगर रेलवे स्टेशन की ये दीवार है तो इस पर पीक आपको मिलेगी। अगर किसी दीवार पर पीक है तो वे पहचान दिलाती थी कि यह सरकारी किसी भी विभाग की दीवार है। लेकिन आज यह चमकती दमकती यह टाइल्स, यह सफ़ेद दीवारें यह साबित करती हैं कि अब हिंदुस्तान में सरकार बदल रही है। उसका मिजाज, उसका एक विचार, उसकी नीति, उसकी नीयत सब बदल रहा है। ये महिला शयन कक्ष है और ये महिलाओं का एक वार्ड अलग रखा गया है। और हम किसी केवल आप मैं दिखाना चाहूँगा, दूर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ आराम करने वाले यात्री हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सेम ऐसे ही ये अलग केबिन बनाया गया, जैसे वो पुरुषों के लिए है ऐसे यहाँ पर ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। और धूम्रपान बिल्कुल निषेध है, कहीं भी धूम्रपान अलाउ नहीं है, एकदम सख्त है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ में जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए जिस हिसाब से देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, इसको यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। आपको यहाँ पर चीता शेर दिख जाएंगे और यहाँ का जो वन है और जो टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक यहाँ पर मैसेज दिया गया है। यहाँ पर एक ये जो पहाड़ी नुमा और एक जंगल नुमा या केबिन बनाया गया है, जहाँ पर शेर, चीता आपको पक्षी और भी दिख जाएंगे। जी, बुकिंग भी हो जाती है यहाँ से। अगर किसी को मध्य प्रदेश टूरिज्म घूमना है तो यहाँ पर काउंटर पे बुकिंग हो जाती है और ट्रेवल्स वाले घुमा देते हैं। ये काउंटर इसीलिए बनाया गया है। यस यस। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि इस काउंटर पर बैठने वाले व्यक्ति से आप मुलाकात करके, बातचीत करके बुकिंग कर सकते हैं टूरिज्म, यानी कि घूमने के लिए मध्य प्रदेश के किसी भी वन क्षेत्र में घूमने के लिए आप इनसे बुकिंग कर सकते हैं। जायका रेस्टोरेंट, देसी जायका रेस्टोरेंट, देखिए ये
ये हम इसलिए आपको दिखा रहे थे, एक अलग अलग थाली का इसमें रेट रखा गया है। जायका रेस्टोरेंट में 99 रुपये में रेगुलर थाली है और 149 रुपये में स्पेशल थाली है। तो ये एक जायका रेस्टोरेंट है। ये बाहर से मैं आपको दिखा दूं, केवल बाहर से तस्वीर आपको दिखा दूं कि रेलवे स्टेशन पर इस तरह की सुविधाएं शायद इससे पहले आज तक आपने नहीं देखी होंगी। और यही वजह है कि आज हम इस कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल पर पहुंचे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजीकरण करने के बाद में आखिर देश में क्या बदला, कितना बदला। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि निजीकरण का जो लोग अक्सर विरोध करते थे? मैं तो निजीकरण के लिए विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ वंसल ग्रुप में जॉब करता हूँ और मेरे हिसाब से एक बेरोज़गार के लिए जॉब मिल गई है प्राइवेटीकरण से। और उसके बाद सुविधाएं, जो सुविधाएं गवर्नमेंट के थ्रू कम मिल पाई हम लोगों को, वो सुविधाएं यहाँ पर बहुत सारी मिल गई। आइए, ये आ गए अपन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की एयर कॉन्कोर्स पर। ये है मेन एरिया, जो पब्लिक जितना भी क्राउड आता है उसको हम यहाँ पर इकट्ठा करके और आराम से नॉर्मली तौर पर निकाल दिया जाता है बाहर। जो भगवान बुद्ध की, ये बुद्ध प्रतिमा है, स्टेचू बनाया गया है जी। देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ रखा गया है, उनका स्टैचू बनाया गया है, जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आए हैं जो कि यहाँ फ़ोटो करा करके अपनी यादें संजोना चाहते हैं और यादें रखना चाहते हैं। मैं इधर दिखा रहा था, मैं आपको एक इधर पानी पीने के, शायद लेटरिन बाथरूम की भी, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की भी व्यवस्था है, उसे में साफ़ सफाई। अच्छा, हम टॉयलेट पर यानी कि शौचालय पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में अगर सबसे ज़्यादा काम किया तो वो मोदी सरकार को श्रेय जाता है। और रेलवे स्टेशन पर इससे पहले लोग रुमाल बांध करके, नाक बंद करके, अपनी सांसों को रोक करके वॉशरूम जाते थे, वॉशरूम होकर के निकलते थे। लेकिन आज यहाँ का सबसे पहले धूम्रपान निषेध, ये आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप भी इसकी चपेट में आते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। आगे देखिए, दिव्यांग शौचालय अलग है, महिला शौचालय, पानी पीने की साफ ये टंकियाँ रखी गई हैं और इधर ये पुरुष शौचालय है। तो हम ये आपको दिखा रहे हैं। अब आप एक दूर का नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है? आप इधर आइए, कोई नहीं, सामुदायिक, ठीक है? प्लेटफॉर्म 1 के लिए आपको इधर से जाना होगा और प्लेटफॉर्म के अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। 2 और 3 के लिए आगे जाना होगा। 2-3 के लिए जस्ट आ गए। प्लेटफॉर्म 1 के लिए नॉर्मल एंट्री ये है और एक अपन जो मेन एंट्रेंस से एंट्री करते हैं उसी की जस्ट साइड से भी एक गेट खोल दिया गया है, जिससे कि पैसेंजर एजेड है कोई भी है। किसके लिए है ये अपना किड जोन वाले का ट्रेन है, जो पैसेंजरों को मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। आपको मैं आगे चल के सब बताता हूँ। इधर आइए, बात करते हैं ज़रा। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जी, प्लेटफॉर्म जाने के लिए ट्रेवलेटर एंड एक्सीलेटर दोनों साइड लगे गए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ गिरी। जी, कहाँ से रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। रानी कमलापति वर्ल्ड का 1 नंबर स्टेशन है जी। पब्लिक का सहयोग चाहिए इसमें और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले हमने रेलवे स्टेशन कैसे देखे हैं, आपको पता है? अच्छा लगा। मनोज कुमार को कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन? लग रहा है कहीं एयरपोर्ट पे आए हैं? नहीं, अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा है एयरपोर्ट, बहुत। क्या वो तैयार रहते हैं कि हाँ हम इस तरह से काम कर पाएंगे? सर, क्या नाम है आपका? राहुल सवासिया। जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कहाँ कैसे से हैं? रहने वाले हैं? सीहोर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पहली बार आए हैं? पहले नहीं, आता रहता हूँ सर। आता रहता हाँ हाँ। देखिए, ऐसा रेलवे स्टेशन आपने और भी देखा है कोई? नहीं सर, नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ की जो चीज़ें हैं कि मतलब हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है, आना जाना सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि अपना पार्किंग है, सब चीज़ से बहुत खुश हूँ मैं। एयरपोर्ट जैसा लगता है। हाँ, एयरपोर्ट। हाँ। बाहर तो एकदम एयरपोर्ट जैसा। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। केवल एक कमेंट में लेना चाहूँगा कि लग रहा है कि अब देश बदल रहा है और बढ़ रहा है। बिल्कुल बदला है। और डिजिटल जो हो रहा है, हर आदमी आप देख रहे हो, सब्जी ठेला, फुल्की, सबको फ़ोन पे बारकोड चल रहा है, तो डिजिटल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हम यही आपको दिखा रहे थे, अलग अलग यात्री हैं, हम इनका कमेंट्स भी ले रहे थे। अलग अलग यहाँ पे स्टॉल रखे गए हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए, ये हल्का फुल्का नाश्ता पानी के लिए। और एक स्टेशन एक उत्पाद, मैं आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा, एक स्टेशन यानी कि जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो नाम दिया गया था, यहाँ भी एक स्टेशन एक उत्पाद का नाम दिया गया है। अलग अलग सामान है, पुरुषों का भी सामान है या महिलाओं का भी सामान? महिलाओं का सामान है। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों किया गया? पुरुषों के लिए नहीं किया, महिलाएं ज़्यादा सामान खरीदती हैं महिलाओं से। हमारी मिसेस नहीं, बढ़िया लग रहा है ये। आप कह सकते हैं एक नई पहल है सरकार की और एक अच्छी सोच है, मानते हैं आप? ये सरकार की अच्छी पहल है कि भाई किसी ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को ला के शहर में रोजगार की व्यवस्था बना देना बहुत बड़ी बात है। नहीं, गांव वाले की औकात नहीं है कि वो यहाँ पे आके हज़ारों रुपए स्क्वायर फीट की ज़मीन पे आके काम कर सके। भाई ये गांव के आदमी के लिए और क्या चाहिए? जैसे शहर में रोजगार सरकार ने दिया, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं बनी। मैं तो ये चाहता हूँ भैया कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में उन जैसे प्रधानमंत्री कोई नहीं है। ऐसा लगता है? ऐसा लगता है, और आदमी भी हैं वैसे ही। रेलवे स्टेशन इसे देख करके क्या लगता है?
रेलवे स्टेशन ये तो भाई बहुत अच्छा काम है रेलवे का तो, क्योंकि कांग्रेस के समय कभी ऐसा स्टेशन नहीं देखा हमने। इससे मतलब निचले स्तर का भी नहीं देखा, वो तो एकदम निम्न स्तर का ही था। अब ये तो टॉप स्तर का है, एशिया में सबसे बेस्ट स्टेशन है। लगता है एयरपोर्ट जैसा माहौल लगता है। एयरपोर्ट से भी अच्छा लगता है यहाँ तो है। तो श्रेय देना चाहेंगे मोदी जी को। मोदी जी का वो श्रेय ये भाई, मैं तो ये कहता पूरी जनता मोदी जी के साथ ही है। जी, और देश के वाकई में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी ऐसे ही होना चाहिए। मानते हैं देश बदल रहा है। देश बदल रहा, बहुत आगे बदल रहा, वो तो चांद तक पहुंच गए देश तो। ये आप रेलवे स्टेशन पर एक छोटी रेल आप देख सकते हैं कि जिसमें लोग अपना आनंद ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। अलग अलग स्टेशन पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म लिखे गए हैं। यहाँ पर काउंटर अलग अलग लगाए गए हैं। और साफ़ सफाई में बार बार दिखाना चाहूँगा, फिर एक बार नीचे टाइल्स दिखाइए, जो आपको चमकती दमकती हुई टाइल्स आपको दिख जाएंगी। और ये दर्शाती हैं कि वास्तव में हम भारतीय रेल, जो बहुत ज़्यादा बदनाम था गंदगी को लेकर के, अपने ढीलेपन को लेकर के, अपने लचीलेपन व्यवहार को लेकर के जो बदनाम था, आज वह उसमें परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये अब किड जोन पे जैसी कोई बच्चे खेल कूद के लिए, उनके लिए ये सुविधा दी गई है हमारे इधर। किड जोन में 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो आपने ट्रेन देखी अभी, वो ट्रेन बच्चों के लिए दी गई है घूमने फिरने के लिए। और ये मसाज केयर दिया है कि जैसे थोड़ा बहुत दर्द है। जो काउंटर अलग अलग रखे गए हैं, ये यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था है, जिसमें लिफ्ट के माध्यम से आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 जाने का रास्ता इधर है और प्लेटफॉर्म नंबर इधर भी अलग अलग रास्ते इसके बने हुए हैं। जी, पैसेंजर लिफ्ट के द्वारा पैसेंजर जा सकते हैं, एक्सीलेटर टेबलेटर के द्वारा। 4-5 नंबर के लिए लिफ्ट लगाई गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के लिए लिफ्ट लगाई गई है। और 1 नंबर का सीधा रास्ता, इसलिए उधर लिफ्ट नहीं है, एक्सीलेटर एंड टेबलेटर दिए गए हैं। डाउन चलते हैं सारे। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार है। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? शायद यह कर दिखाया है उस मोदी सरकार ने। इससे पहले जब भारतीय रेलवे की बात आती थी तो एक ही चीज़ ध्यान में आती थी, भारतीय रेलवे मतलब देरी से चलने वाली ट्रेन। भारतीय रेलवे मतलब जिसका टॉयलेट शौचालय गंदा पड़ा हुआ हो। भारतीय रेलवे मतलब जिसकी सीटें ट्रेन की फटी हुई हो। भारतीय रेलवे मतलब जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हो। भारतीय रेलवे मतलब जहाँ पर बदबू आती हो, स्मेल आती हो। लेकिन आज भारतीय रेलवे का मतलब शायद बदल रहा है। क्या नाम है आपका? राधिका रानी। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं यात्रा करने? दमोह जा रहे हैं। दमोह। तो कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन? ये अच्छा लग रहा है। पहले भी आए आप? हाँ, आए हैं ना। तो ऐसी साफ सफाई कहीं और मिलती है? नहीं नहीं ना? नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पता है किसने किया ये? मोदी जी ने। पता चल गया आपको? हाँ। नीतीश अवस्थी जी, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। बिंदास। कैसा लग रहा है रेलवे स्टेशन? वैसे पहले से तो बहुत मस्त। जी, इससे पहले कैसा था? इससे पहले ठीक ठाक था। अभी कैसा है? अभी एक नंबर। एक नंबर। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मोदी जी को, और क्या। जी, क्योंकि जब से वो आए हैं तभी से मतलब बदलाव शुरू हुए हैं। तभी से बदलाव शुरू हुआ। मतलब उससे पहले बदलाव थे, ऐसा नहीं है, पर क्या है कि उतने तेज़ी से बदलाव नहीं थे जितना अब हो रहे थे। हाँ। तो आप चाहते हैं हिंदुस्तान के सभी रेलवे स्टेशन ऐसे हो जाए? सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। बोलिए, चाहते हैं कि नहीं? क्यों सर, कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? बोलिए। मुकेश चौहान। क्या कहेंगे कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में? बहुत प्यारा स्टेशन है, बहुत अच्छा, बहुत परिवर्तन है। पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जी, लोगों की सुविधाओं के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो विकास हो रहा है। विकास हो रहा है।